नमस्कार आदाब। मैं शहरियार मोहम्मदी हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसे मुद्दे के साथ आपके पास आया हूँ। एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूँ जो दरअसल हकीकत में कोई मुद्दा ही नहीं है। और इस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा है कि बगैर मुद्दे के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तनिष्क ज्वेलर्स। जी हाँ, टाटा का उपक्रम है, सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तनिष्क हर जबान पर छाया हुआ है। यहाँ तक कि तनिष्क का बायकॉट किया जा रहा है। मसला क्या है? मुद्दा क्या है? वजह क्या है कि तनिष्क को इतना मशहूर किया जा रहा है? होता क्या है कि तनिष्क ज्वेलर्स ने एक अपना विज्ञापन टेलीविजन स्क्रीन पर चलाया जिसमें एक मुसलमान परिवार की बहू हिंदू दिखाई गई। सिंपल। ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी में भी और जो कथाकथित देश प्रेमी लोग इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के घरों में देखा जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन साहब भी इस काम कर रहे हैं। किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आखिर तनिष्क ने एक विज्ञापन दे दिया तो उस पर आपत्तियां दर्ज क्यों हो रही हैं? उसके शोरूम में तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? आखिर क्या हो गया है? हमें किस मानसिकता पर जा रहे हैं हम? अगर इतिहास में जाते हैं, 10-20 साल पहले जाते हैं, 2-4 साल पहले जाते हैं, तो ये कोई मुद्दा नया नहीं है। इसी मुद्दे को उल्टा करके देख लेते हैं। बात कर लेते हैं गदर, एक प्रेम कथा। याद आया? जी हाँ, हैंडपंप उखाड़ फिल्म सभी को अच्छी तरह याद होगी, जिसमें हीरोइन का नाम सकीना था, यानी मुसलमान थी, और हीरो एक सरदार जट सन्नी देओल थे। किसी ने फिल्म पर कोई एतराज नहीं उठाया और फिल्म हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और दूसरे देशों में भी सुपरहिट साबित हुई। और देख लेते हैं, यश चोपड़ा ने बनाई थी वीर ज़ारा, जो भी हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक में भी कामयाब रही। कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा बॉम्बे मणिरत्नम ने बनाई थी, उसमें भी यही कहानी थी। मनीषा कोइराला को मुसलमान बुरखे वाली औरत दिखाया गया और हीरो उसमें हिंदू दिखाया था। किसी को कोई आपत्ति नहीं और फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। लेकिन आज एक 2 मिनट के विज्ञापन पर ऐसा क्या हो गया? हमारी मानसिकता, हमारी ज़हनियत कैसे हो गई कि हमें एतराज हो गया? इन 3 फिल्मों नहीं, ऐसी 30 फिल्मों में गिनवा सकता हूँ। अगर इसी के बरक्स देखते हैं तो मुगल आजम फिल्म में भी ऐसे ही दिखाया गया था, तब भी कोई हंगामा नहीं था, जबकि मुगल आजम में हीरो को मुसलमान दिखाया था, अकबर बादशाह को मुसलमान दिखाया गया और हीरोइन हिंदू थी। मुगल आजम फिल्म में अकबर बादशाह के साथ हीरोइन मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम दिखाई गई थी। सभी को याद है जोधाबाई। क्या हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है? हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है। हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधाबाई रहती है। यही तो असली हिंदुस्तान है। लेकिन आज तनिष्क पर इतना हंगामा क्यों? देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी हमें जरूरत है। आंखें खोलिए, देखिए अपने आसपास कितने गरीब लोग हैं, कितने मजदूर लोग हैं, कितने परेशान लोग हैं। लगातार नौकरियां जा रही हैं, जीडीपी घट रही है, हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद के झगड़े हो रहे हैं। पहले इन्हें देखना है। मैं फिल्मी दुनिया रियल लाइफ नहीं है, वो रियल लाइफ है। और रियल लाइफ सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए होती है, मजा लेने के लिए होती है। आखिर एक विज्ञापन से कैसे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई? जबकि मैंने 3-4 फिल्मों के आपको उदाहरण दिए जब किसी की धार्मिक भावनाओं का हनन नहीं हुआ था। अगर इसी तनिष्क के विज्ञापन को हम उल्टा करके देख लेते हैं, चलिए मान लेते हैं तनिष्क फिल्म में, तनिष्क के विज्ञापन में जो दिखाया गया है वो हिंदू बहू दिखाई गई है और मुसलमान परिवार दिखाया गया है। चलिए परिवार को हिंदू कर लेते हैं, बहू को मुसलमान कर लेते हैं, तो क्या भी ठीक हो गया? अब किसी को कोई एतराज नहीं रहेगा इस पर। जिस तरह बीती मैंने इतनी फिल्मों के उदाहरण दिए, तब किसी को कोई एतराज नहीं। ये कुछ नहीं है, एक साजिश है। आपको हमें हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, भावनाओं को भड़काने की एक साजिश है।
इलेक्शन करीब है, समझ लीजिए कोई दूध का धुला नहीं है, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़कर, एक दूसरे से लड़कर असली मुद्दों से भटक जाएं। आज जरूरत है हमें शिक्षा की, रोजगार की, जिसकी बात किसी टीवी चैनल पर, किसी डिबेट में नहीं हो रही है। तो छोड़िए इन मुद्दों को और असली मुद्दे पर आइए। जो भी नेता आपके पास आए, जो भी मंत्री आपके पास आए, उससे इन मुद्दों पर बिल्कुल बात ना की जाए। अगर वो बात करें तो उन्हें दौड़ा दिया जाए। सिर्फ यही कहा जाए कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए और हमें अपना असली हिंदुस्तान चाहिए जो हमारा पहले था। इसी बात के साथ अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। फिर हाजिर होऊंगा कल आपके सामने किसी और मुद्दे को लेकर। अगर आपके जहन में कोई टॉपिक हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, उसी मुद्दे पर बात की जाएगी। जय हिंद। एवियन तेज देखते रहिए।